इतना अच्छा आपका करियर है एनआईटी जॉइन, तो ये क्यों ये ऐसा ट्रेंड है भाई? एनआईटी के प्रोडक्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, ऑलरेडी इतनी ज़रूरत है इंजीनियर्स की। व्हाई डोंट यू प्रेफर टू बिकम टू वर्क एज एन इंजीनियर? डीएसपी के लिए कौन कौन सी क्वालिटी चाहिए जो आप में है भी? फोटोग्राफी रखे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। आपका हॉबी बड़ा अच्छा है, मिट्टी के छोटे बर्तन बनाना। यस। एक मेरा स्टेटमेंट है, इसी से रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना which was launched in the year 2023 it has created a big revolution in the field of artisan class. May I come in, sir? एनआईटी जमशेदपुर के प्रोडक्ट हैं, यस सर। कब पास किया? 2023। इतना अच्छा आपका करियर है एनआईटी जॉइन, तो ये क्यों ये ऐसा ट्रेंड है भाई? एनआईटी के प्रोडक्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, ऑलरेडी इतनी ज़रूरत है इंजीनियर्स की। व्हाई डोंट यू प्रेफर टू बिकम टू वर्क एज एन इंजीनियर? सर मैंने उसके बारे में सोचा था, लेकिन इंजीनियरिंग फील्ड में जो जॉब है वो थोड़ा मोनोटोनस टाइप के हैं, जबकि जो सिविल सर्विस के जॉब हैं वो उसमें डाइवर्सिटी है। और दूसरा सर, एनआईटी जमशेदपुर के में पढ़ाई के दौरान एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के रूप में मैंने एक एनजीओ में वहाँ लोकल काम किया था, जो हमारे एलुमनाई के ही थे, संकल्प। तो उसमें मुझे एक मोटिवेशन मिला कि करियर जब भी मेरा हो तो उसमें एक सोशल सर्विस या पब्लिक कनेक्ट के जैसी बातें हो, इसलिए मैंने सर सोशल। क्या करता था एनजीओ आपका? सर बच्चों को पढ़ाने का मेजर काम करता था। अच्छा, बच्चों को पढ़ाया आपने? यस सर। तो उसे आपको टेम्पटेशन हुआ कि सिविल सर्विस बनेंगे? यस सर, 1 साल तब एनजीओ तो एजुकेशन होना चाहिए था, आपका टेम्पटेशन होना चाहिए था टू बिकम एजुकेशन ऑफिसर, टीचर। सिविल सर्विस में बच्चों को पढ़ाने से कैसे होगा? सर वहाँ मेजर तौर पे मुझे मिला कि मेरा जो करियर हो उसमें पब्लिक कनेक्ट या सोशल सर्विस जैसे चीज़ें हों, और पुलिस सर्विस में मुझे ऐसा दिखता है कि एक पब्लिक कनेक्ट भी है, और जो समाज के जब लोग सबसे निचले अवस्था में होते हैं, जहाँ उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है किसी के मदद का या उनके अधिकार का हनन होता है, तो यू वांट टू बिकम पुलिस ऑफिसर? यस सर। निशास में नहीं लिखा है? सर वो मैंने थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़ा नहीं था, तो पोस्ट प्रेफरेंस को दिखा नहीं मेरे को। सीसीई का मतलब क्या होता है? सीसीई आपने लिखा है? सर मुझे लगा वो टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है, तो कंबाइंड अच्छा, एग्जामिनेशन। अच्छा। ये समझ नहीं पाया। वही सर, देख मतलब चूंकि साइड में राइट साइड में सीडीपीओ एफएओ वगैरह था ना, तो मुझे लगा कि वो पोस्ट वाइज मुझे पूछा जा रहा है कि इंटरव्यू किस चीज के लिए देने आए हैं। तो आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं? यस सर। ऐसा क्या है तो पुलिस में जो अभी कम कंट्रास्ट है, आपको जो टेम्पटेशन हुआ, जो एक्सपीरियंसेस हुए एनजीओ से, आपको बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस हुआ, सोसाइटी में कनेक्ट का भी उसमें एक्सपीरियंस हुआ, और आप बनना चाहते हैं पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर तो सोसाइटी घबराती है पुलिस ऑफिसर से, लोग डर के मारे पुलिस के पास जाते नहीं। सर मुझे लगता है ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग, सॉफ्ट पुलिसिंग के माध्यम से आजकल पुलिस काफ़ी अच्छे तौर पे सोसाइटी से कनेक्ट कर रही है। और पुलिस में आने का सर एक बड़ा रीज़न ये भी रहा कि जब कॉलेज में कई सारे गेस्ट लेक्चर हमारे होते थे, तो एक बार उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी श्री अशोक कुमार सिंह सर का आया हुआ था गेस्ट लेक्चर, तो मैंने उसको अटेंड किया था। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि एक पुलिस अधिकारी के तौर पे जब आप पहली बार किसी किडनैप हुए बच्चे का केस सॉल्व करेंगे, तो उस बच्चे के चेहरे पे जो खुशी होगी वो एक एस्पिरेंट से ऑफिसर बनने तक के आपके सफर को सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड आपको रखेगी। तो मुझे ऐसे, इसलिए मैंने सर इस फील्ड में मतलब अपना इंटरेस्ट, मुझे अच्छा लगा। इससे आप इंस्पायर्ड हो गए? एक मोटिवेशन के रूप में सर मैंने अशोक सर को देखा है। तो आप मतलब ये टारगेट कुछ रखे हैं, आप जब पुलिस अफसर बन जाइएगा यस सर। तो जो इस तरह का जो इंस्पिरेशन आपको मिला है, इमोशनल आप लगता है कि किसी किडनैप्ड बच्चे को आप शूट कीजिएगा तो आपको फीलिंग होगी, तो उस तरह से आप क्या फील कर रहे हैं कि जब डीएसपी बनिएगा तो कैसे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी? सर मैंने इसके लिए एक सबसे अच्छी देखी थी, दिल्ली में जैसे जीवी रोड है, वहाँ के जस्ट पास में एक पिंक पुलिस स्टेशन का इनिशिएटिव बनाई है सरकार, जिसमें जो वहाँ के लोकल सेक्स वर्कर के बच्चे हैं जो समाज में सबसे ज़्यादा भेदभाव फील करते हैं, उनको स्किल एजुकेशन आने में दिया जाता है, कंप्यूटर स्किल सिखाया जाता है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है सर जहाँ
मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से जुड़कर, समाज के सबसे निचले लोगों से जुड़कर पुलिस के प्रति लोगों में एक विश्वास का भावना पैदा किया जा सकता है। आपने वो यूपीएससी भी दिया है? सर मैंने 2023 वाला अटेम्प्ट दिया था, लेकिन प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया। फिर ही नहीं हुआ? यस सर। तो अभी देने का टारगेट है यूपीएससी? ये सर मैंने सोचा है कि मैं दूंगा। यूपीएससी? यस सर। ठीक है सर, पूछिए। ये आरआईटी और एनआईटी में क्या अंतर होता है? सर एनआईटी आरआईटी जो होता है वो मेनली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रन करती है, जबकि एनआईटी के लिए राष्ट्रीय महत्व का दर्जा उसको मिलता है और एक संसद से एक अधिनियम पास करके उसे आरआईटी से एनआईटी बनाया गया था 2007 में। अच्छा, ये डीएसपी पद आपका फर्स्ट है इन प्रेफरेंस ना? यस सर। डीएसपी के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए जो आप में है भी? सर फर्स्ट अगर देखा जाए तो एक लीडरशिप क्वालिटी किसी भी पुलिस अधिकारी के पास होना चाहिए, और मेरे में मैं इस माध्यम से देखता हूँ कि मैंने अपने कॉलेज टाइम में भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव का काम किया है और अपने स्कूल टाइम में मैं बाल संसद का प्रधानमंत्री रह चुका हूँ। ऐसे में मैं लीडरशिप क्वालिटी मुझे दिखता है। दूसरा सर एक हार्ड वर्किंग है, क्योंकि डीएसपी एक 24x7 आवर का जॉब है और मैं अपने आप को हार्ड वर्किंग मानता हूँ कि मैं काम को करने में घबराता नहीं हूँ। और दूसरा सर एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ताकि बदलती परिस्थितियों के अनुसार आप अपने में कुछ बदलाव कर सकें, और मैं ये भी गुण अपने में देख पाता हूँ। क्या एक आइडियल पर्सन के रूप में आपने अपनी दीदी को कहा है ना? यस सर। दीदी यस बड़ी सिस्टर, बड़ी सिस्टर यस। क्या करती हैं वो बड़ी सिस्टर? सर बड़ी सिस्टर भी बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर तैनात है। बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में? यस सर। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपसे कुछ जान ले। यस सर। एक करंट क्या होता है? सर करंट एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो से उत्पन्न होता है, और ओम्स लॉ कहता है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जिसमें कांस्टेंट 1/r आता है। कांस्टेंट 1/r रहता है? ये सर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, और जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो रहता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना, कांस्टेंट तो नहीं हुआ, वो आर तो बदल सकता है। यस सर। सॉरी सर। नहीं, यस सर। आर का रेसिस्टेंस का क्या होता है, यूनिट क्या होता है? ओम। अच्छा, ये कंडक्टर क्या होता है और सुपर कंडक्टर क्या होता है? सर कंडक्टर जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, और सुपर कंडक्टर सर कंडक्टर का एक टाइम है जब मतलब वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो काफी ज्यादा, मतलब सर एग्जैक्ट सर वर्ड में मैं भूल रहा हूँ। रेसिस्टेंस जीरो? सर ये सर मतलब आइडियली देखा जाए तो रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है, और वो जैसे सर 4.2 केल्विन में आयरन 4.2 केल्विन? ये सर मतलब बहुत लो टेम्परेचर पे किसी 4.2 केल्विन तो बहुत लो टेम्परेचर हुआ ना। सर एग्जैक्ट याद नहीं चल पा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना लो हुआ वो? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 कितना लो हुआ? सॉरी सर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 केल्विन कितना लो हुआ? सर 269 केल्विन। 269 केल्विन। यस सर। 1 केल्विन के अंतर में, मैंने यूनिट के अंतर में और सेल्सियस के अंतर में कितना बराबर होता है या कम बेसी होता है? सर शायद बराबर नहीं होता है, वो फॉर्मूला से निकाला जाता है। शायद नहीं, वो तो सेल्सियस पर ही आधारित है। लेकिन 273.15 जो हम कहते हैं वो क्यों कहते हैं? क्यों 273/1.12 ही उस टेम्परेचर? अच्छा, फ़ारेनहाइट क्या होता है? फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को भी मापने का एक दूसरा यूनिट है। अगर इसको कन्वर्जन देखा जाए तो C/5 = F - 32/9 के फॉर्मूला से निकालते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक। आप एनआईटी में आपका ट्रेड क्या था? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर। मैं लिखा नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। यस। ग्राफी रखे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। आपका हॉबी बड़ा अच्छा है, मिट्टी के छोटे बर्तन बनाना। यस। एक मेरा स्टेटमेंट है, इसी से रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना which was launched in the year 2023 it has created a big revolution in the field of artisan class. से आप सहमत हैं? यस सर। प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना के तहत कई सारे जो कलाकार हैं, जिसमें मिट्टी के छोटे बर्तन बनाने वाले भी हैं, उन्हें एक कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसके थ्रू वे
इलेक्ट्रिक चाक वगैरह खरीद कर अपने व्यवसाय को और आधुनिक बना सकते हैं। ये हॉबी वही है ना। जी सर। ज्योग्राफी में बताइए, डिफाइन रॉक, व्हाट इज रॉक? रॉक, सॉरी सर एग्जैक्ट डेफिनेशन काइंड्स ऑफ रॉक बतला दिए। सर। टाइप्स, एक आग्नेय चट्टान इग्नेशियस रॉक, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में बताइए, क्या है? सर वायुमंडल का सबसे सिग्निफिकेंस बताइए उसका। हाँ, क्या बताइए बताइए। सर ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है, ओजोन उसी में पाया जाता है, और उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन जो होता है वो काफ़ी कम नहीं, मतलब कांस्टेंट के लेवल पे देखा जाता है। और सरफेस से कितना ऊंचा होता है? सर अप्रॉक्स सर वो वेरी कर सकता है, जैसे जो ट्रोपोस्फियर होता है वो 10 to 50 किलोमीटर वेरी करता है, जैसे जो इक्वेटर लाइन है वहाँ पे 50 किलोमीटर तक रहता है, और ध्रुव के आसपास 10 किलोमीटर का ही मंडल रहता है, तो उसके जस्ट ऊपर से समताप मंडल हम लोग मानते हैं। नॉटिकल माइल क्या होता है? सर नॉटिकल माइल समुद्री क्षेत्र में दूरी को मापने के लिए इंडिकेट करते हैं। एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर के आसपास होता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पिता में किसे कहते हैं? है। सर माइकल फैराडे। सर लैंड ब्रिज क्या होता है? लैंड ब्रिज, सॉरी सर सी ब्रिज? ज्योग्राफी में नहीं सुना? अभी रिकॉल नहीं कर पा सी ब्रिज भी नहीं? सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा। ऑफशोर मतलब अब क्लाइमेट जो सी के ऑफशोर जो प्लेसेस हैं बॉम्बे, क्लाइमेट कैसा होता है? सर क्लाइमेट काफ़ी कम चेंज करता है, क्योंकि सी के जस्ट पास पड़ता है, तो क्या होता लगभग है? तो क्या होता है सी के पास पड़ने से क्या फर्क पड़ेगा? क्लाइमेट में यूनिफॉर्मिटी आती है, मतलब वर्ष आर्द्रता वायु में हमेशा रहती है, और टेम्परेचर अधिक वेरी नहीं करता है। क्या कहते हैं उस टेम्परेचर को? सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ। ज्योग्राफी है ना। पहले आपका इम्प्रेशन इंटरव्यू का बड़ा अच्छा था, लेकिन आप ज्योग्राफी से बात करके बाद में बिगड़ा जा रहा है। इसलिए अगर श्योर नहीं है तो नहीं बोलिए, दास पर नहीं बोलिए। पर्सनालिटी का परसेप्शन बढ़िया बना हुआ था अभी जनरल क्वेश्चंस में, लेकिन ज्योग्राफी पे जब हम लोग जा रहे हैं तो वो घटा जा रहा है। इसको देख लीजिए, ऑप्शन आपका है, नहीं पढ़ा ठीक से उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। बाकी आपका तो बहुत अच्छा है, आपने साइंस के भी और जनरल क्वेश्चन में अच्छी प्रिपरेशन की है। पीएसपी क्यों बनना चाहते हैं, मोटिवेशन क्या हुआ, और आइडियल पर्सन क्या हुआ, आप क्यों जॉब में आना चाहते हैं, ये बड़ा अच्छा आंसर है। उसके लिए यू आर प्रिपेयर्ड, पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, वे ऑफ एक्सप्रेशन भी इज गुड है। तो आप जो आपका जो एकेडमिक कैरियर है इंजीनियरिंग का और फिर मैथमेटिक्स का, उसमें आप आंसर दे रहे हैं, लेकिन अपने आप ट्रैप भी हो जा रहे हैं। आप हमसे नहीं पूछा गया फॉर्मूला और आपने फार्मूला बोल के आप गलत बोल दिया, फंस गए उसमें। जितना पूछा गया, जैसे करंट पूछा, व्हाट इज करंट, आपने उसका फार्मूला ओम्स लॉ और आप रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये सब बोल दिया। आपसे तो पूछा नहीं गया था, गलत भी बोल दिया। तो इसकी जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही दीजिए। आपने अच्छा कहा था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब उसमें क्वेश्चन बनता था कि अब ये फ्लो क्यों होता है, तो आपसे पूछा जाता, पोटेंशियल डिफरेंस आता। ये सब बातें अपने से बोल के आपको फंसना नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना। दूसरी जगह भी और साइंस के क्वेश्चन पूछे तो उसमें आपने थोड़ा सा एडवांस बढ़ के बोला जितना पूछा गया उससे, लेकिन वो भी गलत बोला। तो ऐसी कोशिश नहीं करना। अब बाकी पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, बहुत अच्छा। शब्दों से जिसका जवाब दिया जा सकता है उसके लिए वाक्य या और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, उससे प्रश्न तो निकलते हैं तो आप उसके प्रश्न का भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपको अनावश्यक वहां बढ़ना नहीं चाहिए। फंस भी जाने का तो डर ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना, इसलिए जितना भी इसका यूनिट्स है सब जानना पड़ेगा, ओम जूल, हाँ, जितने भी इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में एक्सपोनेंट पीपल है उनके बारे में जानना पड़ेगा।
इंडियन के बारे में जानना पड़ेगा, ट्रांसमिशन लॉस को रोकने का उपाय, इलेक्ट्रिक का इम्पोर्टेंस, बिहार में इलेक्ट्रिसिटी में रेवोल्यूशन आया है, किस साल से आया है, अब हर गांव में है ना बिजली, Yes, sir. पहले नहीं थी, ये सब पूछा जा सकता है कि बिहार में इलेक्ट्रिसिटी और रोड दोनों में रेवोल्यूशन है, उस पर बराबर क्वेश्चन हो जाएगा। और बहुत अच्छा है आपका, ज्योग्राफी को पढ़ लेना है, ज्योग्राफी में बेशक ऊपर नहीं, बेसिक चीज, लैंड ब्रिज, बेसिक चीजें सी ही ब्रिज, पूछी जाएगी यही तो सामान्यतः। मॉडरेट क्लाइमेट है सी शोर में। अभी जब लैंड में वो प्रेशर बेल्ट कम होता है, दिन में गर्मी पड़ती है और रेज पड़ती है, दिन में सन रेज पड़ती हैं, तो वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, प्रेशर कम होता है लो बेल्ट, तो वहाँ से हवाएं आती हैं, समुद्र से हवाएं चली समुद्र जाती से हैं। दिन की तरफ आएंगी, और उस तरह से रात को वो उधर हो जाएगा। स्थलीय समीर और समुद्री समीर। हाँ, हाँ, लैंड वो अब सब हिंदी तो हमने, उसी के कारण आप वहाँ इतना अंग्रेजी टेम्परेचर बोल रहे हैं दूसरी जगह, वही ऐसे- स्ट्रीम के बारे में, तो वो लैंड ब्रिज सी ब्रिज को आपको ये और सब उसी से मेरा moderate ऑप्शनल सर, मतलब मैंने हिंदी में लिखा था तो मुझे ये इंग्लिश हाँ। टर्म याद नहीं, तो आप हिंदी के जो हिंदी में जो किताब पढ़ते हैं वही जो आप उसमें बोलना टर्म्स तो चाह रहे अंग्रेजी थे, के लिखे रहते सर्वसम्मति हैं, के बारे में। इसलिए आपको दोनों से वाकिफ Yes, रहना देख पड़ेगा, लो। क्योंकि लोग बोलेंगे तो जो उनको कन्वीनियंट लगेगा सो शब्द वही। बोलेंगे, और यह अगर आप पूछें कि इसका हिंदी बताइए, इसका हाँ, इंग्लिश तो वो बताइए, तो negative निगेटिव जाएगा। एक ये बार प्लस चेंज ऑफ सीजन में आप बोलो कि मानसून आता है तो वर्षा होती है, तो ऐसा ज्योग्राफी का आदमी ऐसा बोलेगा, अर्थ का रेवोल्यूशन, रोटेशन इज रिस्पांसिबल, बिहार 20 में इलेक्ट्रॉनिक मीटर इंक्लिनेशन 23 इलेक्ट्रॉनिक मीटर पर Axis। नहीं चल रहा है, बहुत Yes, sir, smart वो सब न्यूसेंस पर बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रांसमिशन लॉस क्या है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन अब तो आप ब्रश कर लीजिए, पढ़ लीजिए, चलिए अच्छा, ओवरऑल बहुत अच्छा है, हाँ। पर्सनालिटी वाइज, कॉन्फिडेंस सब वाइज, सब चीज़ कुछ